आपके बीच आया हूं एक टॉपिक लेकर, सेल्फ रेस्पेक्ट और एटीट्यूड के बारे में। दोस्त, आजकल क्या है ना कि इंसान जो है अपने एटीट्यूड में बदलाव लाता रहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं समझता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे लगता है कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। समझौता कभी नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने पास रखनी चाहिए जो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसमें आप तब्दीली नहीं लाइए, उसमें बदलाव नहीं लाइए। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट्स आपको अपने बारे में रखना ही चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ, एक दिमाग में मेरे बात आता है, बाज का नाम आपने सुना होगा। बाज को देखिए, बाज की उम्र होती है 70 साल। और बाज क्या करता है जानते हैं? बाज जब 40 साल का जब हो जाता है तो उसका जो पर होता है बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाता है, उड़ने में बहुत परेशानी होती है उसको। और 40 साल के बाद उसका जो चोंच होता है, जिस चोंच से किसी चीज़ को फाड़ता है और किसी चीज़ को वो खाता है, उसका चोंच काम नहीं करता है, क्योंकि वो चोंच क्या होता है, वो टेढ़ा हो जाता है। तो बहुत परेशान हो जाता है। उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आत्महत्या करना है, सुसाइड करना, या फिर जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए आप जानते हैं कि उसको खाना पड़ेगा। और बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि आप जानते हैं कि बाज समझौता नहीं करता है। वो अपने से ही, खुद से ही मार कर किसी चीज को खाता है, मरी हुई चीज को वो नहीं खाता है। एटीट्यूड देखिए उसका, वो क्या करता है, 40 साल का जब हो जाता है, एक सबसे ऊंची पहाड़ी को पकड़ता है। सबसे ऊंची पहाड़ी पर वो चला जाता है। ऊंची पहाड़ी पर जाने के बाद पत्थर पर अपने चोंच को मारता है। मारते मारते खूने खून हो जाता है, ब्लीडिंग होती है, दर्द से वह कराहता है। उसके बावजूद क्या करता है, वो चोंच को तोड़ देता है, क्योंकि चोंच टेढ़ा रहता है। और कुछ समय के बाद चोंच उसका जो है निकल आता है। फिर उसके बाद जब नया चोंच आता है तो उस नए चोंच से क्या करता है, अपने पण को, एक एक पण को नोच कर फेंक देता है। सारा पंख वो निकाल देता है। और निकालने के दौरान बहुत सारा खून गिरता है, खून से लथपथ हो जाता है, दर्द बहुत होता है। लेकिन फिर भी बाज क्या करता है, ऐसा करता है। और 6 महीना वो इसी तरह से जो है पत्थर के ऊपर ही जो है गुजार देता है, बिता देता है। और जब 6 महीना हो जाता है तो उसका चोंच और उसका पण जो है निकल कर आ जाता है और वो जवान हो जाता है। और फिर से जो है जवान बाज को जो है हम आसमान में, आकाश में उड़ते हुए देखते हैं। तो यहां पर मैं बात करना चाहता हूं कि समझौता। बाज के पास 2 ऑप्शन था, या तो वो आत्महत्या कर लेता, या फिर वो जो है अपने पर को नोचता, अपने चोंच को तोड़ता और उसके बाद वो जवान बन जाता। तो उसने क्या चुना? आत्महत्या का रास्ता नहीं चुना। उसने क्या चुना कि मुझे जिंदा रहना है, चाहे मुझ पर कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे मुझ पर कितनी भी जो है विपत्ति आ जाए। उसने क्या किया? सो आपने देखा। तो मैं दोस्त यही कहता हूं, मान लीजिए शेर के बारे में मैं कहता हूं, शेर है, उसका एटीट्यूड देखिए वो क्या करता है। जंगल में शेर की हाइट क्या होती है? बस यही होती है, 3 से 4 फीट। उससे भी बड़ा बड़ा जानवर जंगल में मिलेगा आपको। हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, ऊंट है। लेकिन शेर राजा है। क्यों राजा है पता है आपको? अकेला रहता है जंगल में, लेकिन वो राजा है। क्यों? क्या उसके पास बहुत ताकत है? क्या उसके पास बहुत कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी आबादी भी कम है, लेकिन फिर भी वो राजा है। दोस्त, राजा कैसे बनता है? राजा बनने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट और एटीट्यूड में कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। शेर को आप कहिएगा कि घास खा लेने के लिए वो घास खाएगा? नहीं खाएगा। उसका एटीट्यूड देखिए। शेर को कहिएगा कि सड़ा हुआ मांस खाने के लिए, सड़ा हुआ मीट खाने के लिए वो खाएगा? नहीं खाएगा। शेर की आदत है, ताजा चाहिए उसको, मांस चाहिए उसको, मीट चाहिए उसको। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, शेर क्या करेगा? वो घास नहीं खाएगा। भूखे मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। भूखे मर जाना पसंद करेगा, लेकिन वो जो है मरा हुआ कोई जानवर नहीं खाएगा। तो दोस्त, हम आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। समझौता नहीं करना चाहिए कुछ चीजों से। जैसे आपने जो बात जबान से निकाल दिया, सही तो सही, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा।
तो दोस्त, मैंने जो बात रखी आपको, जहां तक मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट जहां पर नहीं मिले उस जगह को आप छोड़ दीजिए, ठीक ना। और मैं बार बार एक चीज कहूंगा, कंप्रोमाइज एक हद तक, एक लिमिट तक ही करें आप। अगर कुछ करना है तो, अगर राजा बनना है, बादशाह बनना है तो, है ना। मैंने शेर के बारे में कहा आपको, बाज के बारे में कहा, ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हर एक चीज पर कंप्रोमाइज करेंगे, हर एक बार कंप्रोमाइज करेंगे तो क्या होगा, हम वेटलेस हो जाएंगे। और जिंदगी बड़ी छोटी है, 50, 60 साल 70 साल की जिंदगी है। इसी जिंदगी में हमको बादशाह के तरीके से, राजा के तरीके से जो है ना हुकूमत करनी है दुनिया पे, जो है कि दशक तक हम काम करें तो लोग सदियों तक याद रखे, ऐसा काम करना। हम क्या जिंदगी जिएंगे, 50 साल 60 साल 70 साल जिएंगे, 6 दशक 7 दशक यही नहीं जिएंगे, लेकिन हमको सदियां जो है हमको लोग याद करे, इस पे हमको काम करने की जरूरत है। और इस पे काम कैसे करेंगे, एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। ये सही है तो सही है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए तो हो जाए, इसकी परवाह आपको नहीं करनी है। तब आसानी के साथ, और आबादी कोई मैटर नहीं करता है, लोग आपके साथ हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहीं पे सुना था, किसी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो आप अकेले ही चलिए, सच्चाई का रास्ता है, सही रास्ते पे आप हैं, अकेले ही चलिए, लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे। और क्यों नहीं जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोगों के काने बात जाएगी, समझ में आएगी। तो दोस्त, मैं चाहूंगा किसी के साथ मैं आपसे विदा लूं। आज हमारे बीच हमारे कैमरामैन निराले मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया निराले साहब, आप जो है वीडियो कर रहे हैं। नहीं तो आप जानते थे कि मैं हमेशा अक्सर सिंगल ही वीडियो कर लेता हूं, सेल्फ से ही ले लेता हूं, सेल्फी के जरिए ही मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज हमारे बीच में निराले साहब हैं और मैं इनका जरिए जो है ये मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं सामने बैठ के, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इनका नाम लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो हमेशा एटीट्यूड और सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि ये दुनिया क्या है, हम लोग दुनिया में चंद दिनों के लिए ही आए हैं। इसी चंद दिनों में ही इतिहास रचना है दोस्त। इतिहास पढ़ने पर जोर नहीं देते हुए इतिहास रचने पे काम करने की जरूरत है। शेर को देखिए, हमेशा जो है क्या करता है, नया रास्ता बनाता है। क्या करेगा वो, झाड़ी को, जंगल को चीर देगा, है ना, पत्थर पहाड़ को जो है फाड़ते हुए आगे निकलता है, एक नया रास्ता बनाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमको एक नया नया रास्ता बनाना है। किसके लिए, कमिंग जनरेशन के लिए, जो अगली जनरेशन जो आए तो उसी रास्ते पर चले। ये नहीं कि ये बना बनाया रास्ता पर जो लोग चलते हुए सदियों से आ रहे हैं उसी पर चले। कोई जरूरी नहीं कि जो पिछले जनरेशन के जो लोगों ने अच्छा काम किया है या जो काम किया वो सही किया है। हमेशा अपना माइंड अप्लाई कीजिए, क्या सही है क्या गलत है ना। इसी के साथ मैं चाहता हूं कि आपसे मैं विदा लूं। जय हिंद, जय भारत।